बात याद रखिए, हम सबके बॉडी में, हर एक के बॉडी में हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस जेड, ये सारे वायरस होते ही हैं। किसी वायरस का बॉडी में होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। अगर यहाँ पे 200 लोग बैठे हैं, हम सब अगर ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करेंगे इंक्लूडिंग मी, 40% का ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव ही निकलेगा। 40% हर 10 में से 4 लोगों का। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट बन गए। हम सबका भी कोरोना का टेस्ट करेंगे तो 10% कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे ही निकलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोरोना से मर जाएंगे। हमारे बॉडी में हर पल हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया होते ही हैं। तो अगर कोई सोचे कि ये HCV कि हेपेटाइटिस सी वायरस बॉडी से निकल जाए, वो नहीं होने वाला कभी भी। जिस तरह से कल मैंने बताया था आपको कि हम सबके बॉडी में हर पल कैंसर के सेल होते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये कैंसर के सेल थोड़े वाइल्ड हो जाते हैं और ये अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं, तब ट्यूमर बनने लगता है। लेकिन तब हमारे जो नॉर्मल सेल है उनको शक्तिशाली बनाना होता है हमें DIP डाइट से, टाइम एज मेडिसिन से, ताकि ये कैंसर सेल को वापस धकेल पाए। नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में कबड्डी चलती रहती है। ये नॉर्मल सेल कैंसर सेल को इनके हद के अंदर रखता है, इसी को इम्यूनिटी बोला जाता है। तो कोई अगर ये बोले कि कैंसर मेरी बॉडी से हटा दो, तो एक्चुअली वो ये बोल रहा है ये सारे सेल्स मेरे बॉडी से हटा दो। ये पॉसिबल नहीं है। कोई अगर बोलता है कि ये हेपेटाइटिस सी का वायरस बॉडी से हटा दो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया बॉडी से हटा दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। कोरोना का वायरस मेरी बॉडी से हटा दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर हजारों तरह के वायरस, बैक्टीरिया, ये सब रहते ही हैं, राइट। लेकिन उनकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते। अगर बीमार पड़ते हैं तब जब इनमें से कभी कभी ये वाइल्ड हो जाते हैं। वाइल्ड ये कब होते हैं, अपनी हद कब पार कर लेते हैं, जब आपका जो लाइफ स्टाइल है वो गड़बड़ होता है। आपने देखा कि रोज लोग रात के 10 बजे डिनर करते हैं, 11 बजे डिनर करते हैं। अपने पूरे दिन भर के खाने में रॉ कच्ची सब्जी, फल होता ही नहीं है। तो जब ये चीजें ज्यादा होने लगती हैं तो ये जो वायरस है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो कैंसर सेल है, ये वाइल्ड होने लगते हैं, अपनी जगह छोड़ने लगते हैं और जाके नॉर्मल सेल की जगह में घुसने लगते हैं, अंदर इंटरफेयर करते हैं, और अब आके आती है बीमारी। तो ये मत सोचिए कि आपके बॉडी में हेपेटाइटिस सी वायरस से जाएगा कैसे। वो तो सभी के बॉडी में, मेरे बॉडी में भी है। कि आपको डॉक्टर ने बोला तो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, उसी डॉक्टर को अगर पूछेंगे भाई अपना टेस्ट कराओ, उसको भी हेपेटाइटिस सी निकल जाएगा, नहीं तो B निकल जाएगा, नहीं तो D निकल जाएगा, नहीं तो F निकल जाएगा, कोई ना कोई निकल जाएगा। वायरस फ्री बॉडी नहीं होती हमारी। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हजारों तरह के वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोरोना वायरस है, कॉमन कोल्ड वायरस, राइनो वायरस, न जाने कितने तरह के। तो ये जो सोच है कि भाई HCV, तो करना क्या होगा, सिम्टम को देखिए, आपके डिस्कम्फर्ट को देखिए। क्या कोई डिस्कम्फर्ट है, क्या कोई दर्द है, राइट। क्या कोई बॉडी में पीलापन है, क्या कोई सूजन है, राइट। क्या कोई ब्लीडिंग आ रही है, क्या पेशाब में ब्लीडिंग आ रही है, ये सब देखिए। और अगर ये है तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। कैसे काम करना उस पर आज हम बात करेंगे। तो किसी भी तरह का वायरस और बैक्टीरिया का टेस्ट कभी मत कराइए, क्योंकि वो टेस्ट कराएंगे तो वो बैक्टीरिया वायरस बॉडी में है, डॉक्टर भी यही बोल रहा है, लेकिन वो तो पहले से भी है। जब बीमार नहीं थे तब भी था, और आज भी है, और कल भी रहेगा, राइट। हर एक के बॉडी में हर तरह के, जैसे अभी आया था ना HMPV कुछ दिन पहले, ऐसा लग रहा था लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। जबकि सच बात यह है कि HMPV का एंटीजन यानी कि वायरस या एंटीबॉडी, उसको मारने की जो हमारे बॉडी की जो कोशिश है, वो हर एक के बॉडी में बचपन से ही होता ही है। जिस तरह से आप जहां भी रहते हैं, आपके घर के आसपास काला कुत्ता होगा, ढूंढने के तो मिल जाएगा। कौन सा ऐसा कॉलोनी है जहां काला कुत्ता नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से हम सबके बॉडी में HMPV रहता है, लेकिन वो क्या टीवी में दिखा रहे हैं, देखो जी इसके बॉडी में HMPV, उसके बॉडी में HMPV, जैसे कि कोई एक अनोखी चीज हो गई। अभी HMPV का टेस्ट कराई, मैंने अपने ऑफिस में कराया था। यूं ही हमारे ऑफिस के 50 स्टाफ को ले लिया, लैब से बुला के, अभी 15 जनवरी की HMPV का टेस्ट करके देखते हैं। 50 में से 6 लोग HMPV पॉजिटिव आ गए, उनमें से एक मैं भी था। और हमारे कॉलोनी में कुत्ते थे कुछ, उन कुत्तों का HMPV किया, उनमें से एक कुत्ता HMPV पॉजिटिव आ गया। फिर उस पर किताब हमने लिखी, HMPV प्लैंडेमिक लॉन्च्ड, कि किस तरह से डायग्नोस्टिक के खेल को यूज करके इंसान के दिमाग से खेला जाता है, डराया जाता है। ये HMPV प्लैंडेमिक लॉन्च्ड, ये किताब उपलब्ध है ऑनलाइन, स्टोर्स पे भी उपलब्ध है। तो आपके सवाल के जवाब के लिए
कि ये वायरस का टेस्ट, बैक्टीरिया का टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया सबके बॉडी में है ही। तो क्या करना चाहिए? हमें अपने सिम्टम्स को देखना चाहिए, डिस्कम्फर्ट को देखना चाहिए। क्या कोई डिस्कम्फर्ट है? अगर तो है तो यही जो आज मैं बताने वाला हूं उसे कर लीजिए। तो कैसे पता चलेगा हम ठीक हो गए? वो डिस्कम्फर्ट गायब हो जाएगा तो ठीक हो गए, नहीं गायब हुआ तो ठीक नहीं हुए, बस इतना ही रखिए। टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़िए। आपने देखा भी था कोरोना के टाइम पे, जिसे कोरोना काल बोलते हैं, कि एक ही इंसान को दो बार टेस्ट करेंगे, कभी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, कभी कोरोना नेगेटिव आ रहा है। मेरे पास तो पेशेंट आते थे, मैं कोरोना पॉजिटिव आया, क्या करूं? मैंने कहा 2 बार और टेस्ट करा लो, नेगेटिव आ जाएगा। करा लेते थे, नेगेटिव आए थे। मैंने कहा अब जो नेगेटिव आए ना, इसको फ्रेम करके घर पे लगा दो, जब भी आपको डर लगे उसको देख लो। तो ये टेस्ट के माध्यम से इंसान को पागल बनाया गया, 2 साल घर में बंद करा दिया गया। ये टेस्ट का खेल है। हमने कोरोना का टेस्ट कराया यही जांच करने के लिए, 100 लोगों को पकड़ के, तो 100 में से 10 पॉजिटिव आ गए। फिर उन्हीं 100 में दोबारा टेस्ट किया, फिर 10 पॉजिटिव आ गए। बट इस बार जो 10 थे वो पिछली वाले 10 से अलग थे। तो ये टेस्ट के जाल में, वायरस और बैक्टीरिया के टेस्ट के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। कैसे पता चलेगा? पता करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो किसी को फीवर आ रहा है तो बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा। अब वो इन्फेक्शन डेंगू का है, मलेरिया का है, टाइफॉइड का है, किसका है, कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी फीवर हो, इसका मतलब यह है कि बॉडी में इन्फेक्शन है, बॉडी लड़ रही है। उसका नाम टाइफॉइड है कि मलेरिया है कि डेंगू है, कुछ जरूरत नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं, नॉट। करना क्या होगा? वेरी सिंपल। फीवर को इमीडिएटली उतारने के लिए बॉडी के फीवर को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए जो कल मैंने आपको बताया था, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, चेयर पे बैठ के गर्म पानी के में पैर रख दिया, आधे घंटे के लिए फीवर विल डाउन। दोबारा फीवर आएगा, दोबारा कर लीजिए, फिर फीवर आएगा, एक बार और कर लीजिए, या तो आएगा ही नहीं। पहली बात, जब भी फीवर आए, स्टेप 1, स्टेप 2, DIP डाइट में प्लेट 2 3 दिन के लिए छोड़ देना है। तो बचा क्या? प्लेट 1 या फ्रूट सुबह। 3 दिन में ठीक हो जाना है। अब वो फीवर कौन से वाले बैक्टीरिया से आया, कौन से वाले वायरस से आया, क्या मतलब हमें? 3 दिन में ठीक ही तो करना है ना। ठीक करने का प्रोटोकॉल तो सेम ही है। फीवर जैसे ही आया, इमीडिएटली लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, बकेट में पानी 42 डिग्री आधे घंटे के लिए, और प्लेट 2 बंद, 3 दिन बस। तो जितने इन्फेक्शन है इट वॉश आउट, खत्म। तो नमक नहीं डालना है। ये जो पानी में पैर रख रहे हैं ना, गर्म पानी, वो जो गर्मी है वो काम कर रहा है। दैट हीट इज वर्किंग। वो जो हीट है वो आपके ये ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, खोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करते हैं, इम्यूनिटी को एक्टिव करते हैं। इम्यूनिटी को एक्टिव करेंगे तो इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी क्यों ना हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो या स्टमक में हो, उसको वो खत्म करता है। जब वो खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका फीवर खत्म हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? अधिकतर लोगों का आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा बस। पैरासिटामोल लेते रहेंगे तो 15-20 दिन तक चलेगा, चलेगा ही चलेगा। फिर जब ठीक भी हो जाएंगे तो काफी दिन तक तो कमजोरी रहेगी, है ना। तो इस बात को आपको समझना होगा कि वायरस बैक्टीरिया का टेस्ट की जरूरत नहीं है। फीवर आ गया मतलब ये है कि बॉडी में कुछ वायरस हैं जिन्होंने अपनी हद पार कर दी और वो हमारे बॉडी के ऑर्गन के अंदर आके कुछ ना कुछ खलबली मचा रहे हैं, राइट। ये बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, उसमें इन्वेड कर रहे हैं, उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। अब हमारी बॉडी ने फीवर करके इनसे लड़ने की कोशिश की, इनको वापस अपनी जगह पे ले जाने की कोशिश की, और जो नहीं ले जाएंगे उसको खत्म करने की कोशिश की, उसको मार डालने की कोशिश की। दैट इज फीवर। तो आपने बॉडी को फीवर में सपोर्ट किया बाय गिविंग लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन एंड ऑल्सो अवॉइडिंग कुक्ड फूड। कुक्ड फूड को खाना छोड़ दिया आपने 3 दिन के लिए, बस ठीक हो जाएंगे। आपने गौर किया होगा, जब भी आपको बुखार होता है आपको खाने की इच्छा नहीं होती, भूख नहीं लगती, है ना, क्योंकि तब आपको कुक्ड फूड नहीं लेना है, लेना ही नहीं है, राइट। खूब सारा खाएंगे तो लंबा चलता रहेगा बीमारी। तो इतनी सी बात है। टू आंसर योर क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, उसको डायग्नोज करने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आपको ये 2 प्रोटोकॉल लगाने हैं। हमने देखा है हजारों पेशेंट में 2-3 दिन लगते हैं पूरी तरह स्वस्थ होने में, पूरी तरह, ऐसे कि मानो कुछ था ही नहीं। ये बात को, लीवर के बारे में हमने कुछ बात नहीं की, अभी लीवर के बारे में बात कर रहे हैं। लीवर 2.5 किलो का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ये आपको पता ही है। लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसको अगर आधा काट के फेंक देंगे, छिपकली की पूंछ की तरह दोबारा बन जाएगा, ये आपको पता है। तो लिवर की रीजनरेटिव पावर काफी ज्यादा होती है। लिवर का पूरी तरह स्वस्थ होना बड़ी तेजी से हो सकता है अगर लिवर को एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट दे तो।
लिवर सिरोसिस है, फैटी लिवर है, ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 3 फैटी लिवर, इस चक्कर में मत पड़िए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मशीन आती है फाइब्रोस्कैन, नाम सुना आपने, राइट? उस मशीन को, प्रोब को यहाँ लगा देते हैं और वो डॉक्टर थोड़ी देर में बता देता है आपको तो फैटी लिवर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, ऐसे बता देते हैं। जिस तरह से कोई ज्योतिष आपका हाथ देख के आपका भूत भविष्य सब बता देता है कि आपके साथ ऐसे होने वाला है, वैसे होना है, अमीर बनने वाले हैं, और वो जितना भी एक्यूरेट होता है, ये मशीन भी उतनी एक्यूरेट होती है या इनएक्यूरेट होती है। हमारे हिम्स डेराबस्सी हॉस्पिटल है, ऐसे ही हिम्स, वहाँ पे भी हमारे वहाँ के डॉक्टर्स ने फाइब्रोस्कैन लिवर स्क्रीनिंग टेस्ट लंगर, मतलब फ्री में लिवर टेस्ट कराओ, ऐसा उन्होंने कैंपेन किया, ठीक है ना। तो लाइन लग गई, ऐसे ही नॉर्मल लोगों की देख लेते हैं, फ्री में तो है, और उनमें से बहुत लोगों को बता दिया आपका तो फैटी लिवर ग्रेड 2 ग्रेड 3, वो तो घबरा गए। हालांकि वो वहीं से गुजर रहे थे, बाहर बोर्ड लगा हुआ है लिवर स्क्रीनिंग फ्री फ्री फ्री, आगे है ना। और किसी को फैटी लिवर बता दिया, स्टेज 2 बता दिया, 3 बता दे, लिवर सिरोसिस बता दिया, वही मशीन से, ठीक है ना। वो मशीन किराए पे मिलता है, एक दिन का 1500 रुपये या पता नहीं 5000 रुपये आएंगे और आपका टेस्ट करके जाएंगे और सभी को पेशेंट बना के जाएंगे। तो मैंने बोला कि भाई जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सबका टेस्ट किया है, उन डॉक्टर को बोलो अपना भी तो टेस्ट कर ले एक बार। जब अपना टेस्ट किया उनमें से 50% को लिवर सिरोसिस फैटी लिवर आ गया, तब उनको समझ आया कि ये मशीन बिल्कुल वैसे ही एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है जितना एक्यूरेट ज्योतिष का भविष्यवाणी होती है। इसके मैकेनिज्म पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये समझना होगा कि जब वो प्रोब लगाते हैं तो एक वेव अंदर छोड़ा जाता है, वो वेव ये देखता है कि आपकी लिवर जो है वो उसके सॉफ्टनेस कितनी है, राइट, उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस कितनी है, और उसी को आधार बना के ये डिसाइड कर लेते हैं कि फैटी लिवर है या लिवर की हालत क्या है, और आपको बता देते हैं। ये समझना होगा जो लोग ज्यादा मोटे होंगे उनमें वो फैटी लिवर दिखाएगा, जो लोग ज्यादा पतले होंगे, हड्डियां होंगी, उनमें भी वो फैटी लिवर दिखाएगा, जो जिनकी जो बॉडी बिल्डर है उन सबको दिखाएगा कि फैटी लिवर है, सबको, क्योंकि स्किन उनकी अलग होती है, स्ट्रांग होती है, राइट। जो चाइनीज लोग होते हैं, नाजुक लोग होते हैं, उनमें भी दिखाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई कि नहीं, चाइनीज और मान लो निग्रो है, निग्रो की बॉडी स्ट्रांग होगी तो उनमें फैटी लिवर दिखाएगा, चाइनीज को नहीं दिखाएगा। तो ये सिर्फ एक वेव जाता है, उसके बेसिस पे एक कंक्लूड करते हैं, और ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। ये सिर्फ आपको डरा के किसी तरह से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका लिवर खराब हो चुका है। तो अगर आप लिवर स्कैन के माध्यम से वो बेसिस बना के आप पूछते हैं कि मेरे तो लिवर सिरोसिस है, क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं करना चाहिए, एक ही काम करना चाहिए, दोबारा वहां मत जाना बस। लेकिन सही में अगर लिवर खराब है तो कैसे पता चलेगा, ये महत्वपूर्ण है। अगर सही में आपका लिवर खराब है तो आपके पूरे चेहरे में, आंखों में, चेहरे में पीलापन आ जाएगा। तो इसके लिए बस शीशे में देखना है अपने आप को, पहला कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगा, टायर्डनेस आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका पेट फूलने लगेगा मटके की तरह अजीब सा, ठीक है ना, या फिर आपका यूरिन में थोड़ा डार्कनेस आ जाएगी, येलोइश जाता रहेगा, तो इस, या कभी कभी मुंह से खून भी आएगा। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं यानी कि लिवर अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। तो अब क्या करना है, अब वही करना जो आज बताने वाला हूं। तो क्या नहीं करना है, वो डायग्नोसिस बोल रहा है तो मान लेंगे, ये नहीं करना है। क्या करना है, अपने सिम्टम को पहचानना है, वही सिम्टम जो मैंने बताए। ये सिम्टम अगर आप भूल गए तो ये रिकॉर्डिंग आप एक बार सुन लीजिएगा, राइट। और अगर ये सिम्टम हैं तो लिवर तो बड़ी तेजी से ठीक होता है, बशर्ते आप वही करें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो लिवर का, हाँ, हर्निया देखिए, आपका जो स्किन है, स्किन बाहर का, वो बॉडी के ऑर्गन को अपनी अपनी जगह पे होल्ड कर, रोक के रखता है ना। बॉडी का हार्ट है, किडनी है, लंग है, जहां जहां भी है वो सबको पैकेजिंग कौन करता है, स्किन पैक करके रखता है ताकि वो अपनी जगह से इधर उधर ना हो जाए, है ना। लेकिन जब आपकी बॉडी प्लास्टिक बन जाती है, लूज होने लगती है स्किन, तो ऑर्गन या ऑर्गन का छोटा मोटा पार्ट बाहर की तरफ जाने लगता है, खिसकने लगता है, राइट, पैकेजिंग के बाहर जाने लगता है, तो उसे बोलते हैं हर्निया। अब हर्निया को ठीक कैसे करेंगे, इसका मतलब पैकेजिंग को दोबारा आपके स्किन को टाइट होना पड़ेगा तो ही ठीक होगा। टाइट कैसे होगा, आज अभी बता रहा हूं मैं। उसको छेड़ेंगे, उसको काटेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो छेड़ना तो है ही नहीं, काटना तो है ही नहीं, पैकेजिंग को री टाइट करना है,
बॉडी की इलास्टिसिटी को बढ़ाना है, बॉडी की प्लास्टिसिटी को घटाना है। फ्यूचर में कंज्यूम करने के लिए जो अभी मैं बता रहा हूँ वही करना चाहिए जो बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये सभी को करना चाहिए फ्यूचर में हेल्दी रहने के लिए। और मीठे का ऑप्शन क्या है? मीठे से कोई किसी की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मीठा तो अच्छा होता है अगर मीठा फल से आ रहा हो, मीठा खजूर से आ रहा हो, खजूर है, फल है, किशमिश है, हनी, शहद, अगर वो नेचुरल शहद है, पैक शहद नहीं, वो होता ना डाबर शहद, वो सब, क्योंकि वो रिफाइंड शहद है, वो शहद का बस ऊपर लेबल ही है, असली शहद इतना सस्ता नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई गांव वाला है जो शहद सीधा लेके आपको दे सकता है तो वो शहद कितना ही मीठा आपके लिए फायदेमंद है। गन्ने का जूस फायदेमंद है। मीठे का ऑप्शन बता रहा हूँ। कोई बोलेगा डायबिटीज के पेशेंट गन्ने के जूस पी सकते हैं क्या? पी सकते हैं। नंबर 1 कैसे पीना है? अगर गन्ने को चबा चबा के वो जूस निकाल के अगर पीना होता तो कितना टाइम लगता है? 1 गिलास गन्ने का जूस जितना टाइम लगता गन्ने का जूस पीना है तो उतना टाइम लगाना पड़ेगा आपको, समझ रहे, राइट? क्योंकि जब भगवान ने गन्ना बनाया, फॉर दैट मैटर कोई फल बनाया, तो उसकी पैकेजिंग इस तरह से की है कि जब इंसान खाएगा दांत से चबा चबा के तो क्या स्पीड से वो जाना चाहिए ताकि बॉडी को नुकसान ना करे। भगवान को पता नहीं था कि आप एक मशीन बना देंगे और गन्ने का जूस निकाल देंगे और पी जाएंगे, समझ रहे ना। तो जो स्पीड, जिस स्पीड से फूड नीचे जाता है वो स्पीड महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर गन्ने का जूस आप एकदम से पानी की तरफ पी जाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ाएगा। गन्ने का 1 गिलास जूस 15 मिनट में पिएंगे तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। तो सेम जूस है, द स्पीड ऑफ कंज्यूमिंग विल मेक ऑल द डिफरेंस, ये समझना होगा, राइट? जब आप गन्ने से छील छील के चबा चबा खाएंगे तो वो धीरे धीरे ही जाएगा ना, तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। तो आपका सवाल है मीठा क्या? गन्ना मीठा होता है, फल मीठा, गन्ना भी फल है, हर तरह के मीठे फल लेना है, हर तरह के ड्राई फ्रूट जैसे डेट्स या किशमिश उसका मीठा, या हनी का मीठा, जो चीज़ रिफाइंड नहीं है। जो चीज़ रिफाइंड है, जैसे चॉकलेट रिफाइंड होता है, मिठाइयाँ रिफाइंड होती हैं, दूध का बना होता है, तो वो नहीं लेना है। कैंसर वाले हो या कैंसर वाले ना हो, खजूर या ड्राई फ्रूट्स या कोई भी चीज़ सभी के लिए एक बराबर, जितना मन करे, जितने में पेट भरे उतना खा सकते हैं। किसी को मन नहीं कर रहा ना खाएं, किसी को लग रहा है 1 किलो खा जाए, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। इट इज ए कंप्रेस्ड न्यूट्रिशन कंप्रेस्ड वे में, तो पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, अच्छा ही है। कई लोग जो खजूर बेचते हैं उसमें चीनी विनी मिला के बेच देते हैं, उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो खजूर के साथ रिफाइंड चीनी है, तब तो ठीक नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, गुड़ भी ले सकते हैं। 72 आवर्स में हम लगभग उतना ट्रेनिंग दे देते हैं जिससे आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। एक्चुअली 72 आवर का नहीं, इसके बाद भी है, घर जाने के बाद भी। तो 1 हफ्ते बाद हम ऑनलाइन क्लास, अगले सैटरडे शाम को 5 बजे ऑनलाइन हम जुड़ेंगे और ये देखेंगे घर पहुंचने के बाद आपकी स्थिति क्या है। हम ही नहीं देखेंगे, आप भी एक दूसरे का देखेंगे कि इसका तो इंसुलिन छूट गया था, घर जाने के दोबारा आ गया इंसुलिन, इसका तो कॉन्स्टेंट ठीक हो गया था, घर जाने के बाद फिर क्या हुआ। आपका भी लोग देखेंगे, आप भी लोगों का देखेंगे। तो 1 हफ्ते बाद भी है, 1 महीने तक का फॉलोअप है, 3 दिन यहाँ पे है, फिर घर पे करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 दिन से ज्यादा 5 दिन रखेंगे तो आप में से बहुत लोग आ ही नहीं पाएंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लगभग लोग आ ही जाते हैं। 3 दिन के अंदर मोटा मोटी हम आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट भी दिखा पाते हैं और आपको ट्रेन भी कर पाते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन सपोर्ट तो है। इन्हीं में से आप में से कुछ लोग हैं जिनको तीसरे दिन हम बोलते हैं कि आपको 2-3 दिन और रुकना चाहिए, तो फिर जिनको जरूरत है वही रुकते हैं, सबको रुकने की जरूरत नहीं है। इस तरह से एक ऐसा मॉडल जो कि सस्टेनेबल हो, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा ना हो आपका, जितने दिन रुकेंगे खर्चा ही बढ़ने वाला है। फिर जब हमें ये पता चल गया तीसरे दिन तक आप घर पे आप कर लेंगे तो घर जाके कीजिए, है ना। तो 3 दिन का ये 72 आवर प्रोग्राम करते हुए मोर देन अ डेकेड, 10 साल हो गए हैं अलग अलग देशों में करते हुए, राइट। कई लोग ऐसे हैं जिनको हम 3 दिन के कैंप में नहीं रखते, जिन्हें हमें लगता है पहले दिन से इनको 10 दिन रहना पड़ेगा, तो उनको कैंप का पार्ट नहीं बनाते, उनको बोल देते हैं आप नहीं 3 दिन में कर सकते, राइट, आपको 10 दिन रहना पड़ेगा।